बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। रघुकुल तिलक जोरि दौ हाथा, मुदिक मातु पद नायो माथा। दीनहु आशीष लाए और लीन्ही, भूषण बसन निछावहि कीन्ही। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाए और माता ने आशीर्वाद दिया। आपके हृदय से जो सब कुछ लग रहे हैं उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर कर दो। मतलब आपने जो भी कुछ पहन रखा है, सोना चांदी, ये सब कुछ न्यौछावर कर दो, सब कुछ दान कर दो। बार बार मुख चूमहि माता, बार बार माता मुख चूम रही हैं। नयन नेहि जल पुलकित गाता, गोद सखी पुनि हृदय लगाए। सर्वत्र प्रेम रस पद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर रही हैं और सब अंड पुलकित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहने लगे। प्रेम प्रमोदुत ना कछु कहीं जाई, रंग धानद पदवी जन पाई। सादर सुंदर बदन निहारे, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया है। जैसे कोई भिखारी, कोई कंगाल ने एक कुबेर का पद पा लिया है। वह बड़े ही आदर से साथ सुंदर मुख देखकर माता को मधुर वचन बोले। कहा हो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सकृतशील सुख सियम सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात माता बलिहारी जाती हैं, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य और शीश और सुख की सुंदर सीमा है और मेरा जन्म लेने के लिए लगभग की पूर्णतमा अधिकतम है। जे ही चाहत नर नारी सब आती, आरत एहि भांति। जिमि चकात चका तकी तृष्णत विष्ठित शरदरित साती। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चाहत और चतकी शहद सिद्धू के तिनिक्षत की वर्षा को चाहते हैं। तात मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
तात जाऊं बलि बेग निहाहूँ, जो मन भवन मधुवर कहूँ। कछ हाँ खाखूँ प्रेम समीप, प्रीतु समीप, तब जाहु भय भाई बड़ी बार जाय बलि मैं। हे तात, मैं बेलाया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और मन भरे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुन अति अकुला, जान स्नेह सुरत के फूला। सुख मकरंद भरे सिय मूला, निरखे राम महुन मन भयहु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मन स्नेह रूप की कल्प वृक्ष के फूल थे, जो मुख्य स्वरूप मकरंद पुष्प रस से भरे थे, और श्री राज्य लक्ष्मी के मूल से थे, वह प्रेम वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूप भोर उन पर नहीं भूल पा रहे थे। धर्म धुरीन धर्म गत जानी, कहेहु मात सन अति बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा है कि माता पिता जी ने मुझको वन का राज्य दिया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि माता पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, मुझे अयोध्या का राज्य नहीं दिया है। 14 वर्ष के लिए मैं वन का राज्य मिला है मुझे, जहाँ सब प्रकार से मेरा जो भी मेरा काम होगा वो बड़ा काम होगा, बनने वाला है। आयस दीहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कनन जाता। जन स्नेह बस डरपति भोरे, अंग अनुग्रह तोरे। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दो, जिससे मेरे वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डर ना लगे। हे माता, मेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चहिदास विपिन बसी करी पीत वचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखहु मन, जानि करहि मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिता के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरी चरण का दर्शन करूँगा। मतलब मैं 14 बरस जंगल में रहूँगा। मेरे पिताजी ने जो भी कहा है मैं उस वचन का पूरा प्रयाण वचन सत्य करूँगा, और लौट करके माता मैं तुम्हारे चरण को स्पष्ट करूँगा। तू मन को मैला मत कर, मैं जल्द ही 14 बरस तो हमारे ऐसे ही बीत जाएंगे। बचन विनीत मधुर रघुबर के सर सम लगे मात, और करके सामी सुखी सुन शीतल बानी, जिम जवास परे पास पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के वचन ने नम्र प्रेम
और मीठी वचन माता के हृदय में बाणों के समान लगे और कसकलने लगे। इस शीतल बाणों को सुनकर कौशल्या ने कैसे ही समयक सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जमास सूख जाते हैं, वैसे ही हृदय का विषाद कहीं न जाए कछु हृदय विषादो, मान मृगंग सुन के न हो हनादो। नयस जस जाल दातन थाक थर थर कांपे, मां जाहे खाहे मीन जन मापे। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाना, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरण विकाल हो गई है। नेत्र में जल भर गए हैं, शरीर थर थर कांपने लगा है, मानो मछली मजा पाकर पहली वर्ष का फेर खाकर बाहर वर्ष हो गई है। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहे महतारी। तात पिते ही तुम्हें प्राण प्यारे, देख मेरु तनित थरे चित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राण के समान प्रिय हो, मतलब प्राणों के समान प्रिय हो अपने पिता को, फिर तुम चरित्र को देखकर वह नित्य प्रसन्न हो सकते हैं क्या? राजदेन कह शोभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुना बहु मोहि निदातो, को दिन कार कुल भय हो सिसानो। राज्य देने के लिए उन्हें ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहेंगे? हे तात, मुझे इस का कारण सुनाओ। सूर्यवंशी रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन होगा? निरख राम रुख सचिव सुधो कानु कहे हो बुझाई, सुनि प्रसंग रहु मूक वसुदास वरने नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझ गए और कहा, प्रसंग को सुनकर मैं गूंगी जैसी चुप रह गई। उनके दशा का वर्णन नहीं कर जा सकी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।